नमस्कार। नीट पेपर मामले को लेकर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन बीते लगभग महीने भर से चल रहा है, उसको समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सपोर्ट मिला। 20 तारीख को जब संसद मार्च के लिए बड़ी संख्या में छात्र उमड़ आए, उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई होती है और तमाम छात्र वहां पर घायल दिखाई देते हैं। और उन घायलों का जिस तरह से ख्याल डिंपल यादव रख रही थी, उससे बीजेपी की जो विधायक हैं केतकी सिंह, उनका भी दिल पसीजता हुआ दिखाई पड़ा और उन्होंने डिंपल यादव की खूब जमकर तारीफ कर दी। ये तक कह दिया कि वो मानवता की मिसाल है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ये बात बलिया से बीजेपी विधायक जो केतकी सिंह कहती हुई नजर आई। अब इसके अलावा एक और बड़ा चेहरा निकलकर सामने आया है। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी की तारीफ की है और तारीफ भी ऐसे वक्त पे की है जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर पुरजोर तरीके से विपक्ष में इस मुद्दे को रख रही है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद हम कोई भी बात करने को तैयार हैं। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और वो कौन सा चेहरा है जो अब समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के समर्थन में उतरता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि विधायक रघुराज प्रताप यानी राजा भैया, जो अपने आप में एक बड़ा नाम है, उनकी पत्नी भानवी सिंह भी अब यहाँ पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पक्ष में उतरती हुई दिखाई पड़ी हैं। बल्कि उन्होंने तो छात्रों की आवाज उठाने के लिए अखिलेश यादव को बड़ा धन्यवाद दिया है। पूरा मामला क्या हम आपको बताते हैं। दरअसल जो भानवी सिंह है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और ये वीडियो शेयर करते हुए उसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा में छात्रों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर जिस तरह से सपा मुखिया भड़कते हुए दिखाई देते हैं, अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़कों पर उतर आएंगे। उन्होंने सवाल किया, क्या आप बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे, वहां बच्चों के कपड़े तक फाड़ डालेंगे? इस तरह की बात यहाँ भानवी सिंह अपने जो उन्होंने वीडियो संदेश दिया है उसमें कहती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि भानवी सिंह ने आगे क्या कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा कि इस न्याय की लड़ाई में जो भी छात्र, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और समर्थक सच और न्याय के पक्ष में निडर होकर खड़े हुए हैं, उन सभी का हृदय से आभार। किसी भी जन आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसके वो लोग होते हैं जो बिना किसी निजी स्वार्थ के अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। ये जो कहा है, ये वाकई में अपने आप में बड़ा बयान है। राजा भैया की पत्नी है भानवी सिंह, उन्होंने जिस तरह से अपनी बात को साझा किया है सोशल मीडिया के जरिए, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, डिंपल यादव का पुरजोर तरीके से समर्थन करती हुई दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि जंतर मंतर का मामला सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की तमाम, कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल फिजा है उसमें गूंजता हुआ दिखाई देता है। तमाम जिलों में, तमाम शहरों में जो बच्चे हैं, छात्र हैं, लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर इस पूरे मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लगातार सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार बच्चों के हक में जो आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं और ये मांग भी रोजाना कर रहे हैं कि सबसे प्रथम जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उससे कम पे हम बात नहीं करेंगे। इस तरह का लगातार नजारा संसद में देखा जा रहा है। अब ऐसे में जब उत्तर प्रदेश की मजबूत, कह सकते हैं कि मजबूत जो नेता है राजा भैया, अगर उनकी पत्नी भानवी सिंह इस तरह से समर्थन में उतर जाएंगी, इस तरह समर्थन में उतर कर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी डिंपल यादव का सपोर्ट करेंगी, तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं ये जो माहौल है, इस माहौल में और ज्यादा तपिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, और ज्यादा गर्मी आती हुई नजर आएगी, और ज्यादा ये मामला चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये बात भी यहाँ पर आपको बताते चलें कि सोनम वांगचुक जो लगातार 26 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर लिया है। 3 मांगों के तहत उन्होंने कहा कि 3 मांगे जो है लिखित में सरकार ने मान ली है, लेकिन अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जो मामला है वो अनसुलझा मामला है।
है। और अभिजीत दीपके ने यहाँ तक कहा कि जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तो अपने आप में ये मामला जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगातार कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो तमाम जो पॉलिटिकल रूप से एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये दिल्ली में दिखाई पड़ता था, लेकिन 20 तारीख के बाद से, 20 जुलाई के बाद से जो प्रदर्शन है वो देश के तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में, तमाम जगह पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ये मामला जिस तरह से इसमें जो बीजेपी के सामने शुरू में बताया कि बीजेपी की विधायक केतकी सिंह जिस तरह से डिंपल यादव के पक्ष में आकर खड़ी होती हैं, डिंपल यादव को ये कहती हैं कि उन्होंने जो कुछ किया उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंसानियत का परिचय दिया। हमने देखा तमाम सारे विजुअल निकल कर सामने आए, जहां पर जो बच्चियां थी, जो लड़कियां थी, जो छात्र थे, उनको जिस बेरहमी से पीटा गया। हालांकि ये भी खबरें निकल कर सामने आई कि पुलिस कर्मी भी इसमें जख्मी हुए हैं। हिंसा को तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन ये भी लगातार बातें होती हुई दिखाई पड़ी कि 20 जुलाई तक, यानी 20 जुलाई से पहले तक, 19 जुलाई तक ये आंदोलन बड़े शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था, लेकिन आखिर 20 जुलाई को ही इस तरह की हिंसा क्यों हुई, क्योंकि वहां पर भारी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए थे। तो अब अपने आप में ये जांच का विषय है कि आखिर हिंसा क्यों भड़की, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुद्दा उठा है, उसके बाद अब इस मुद्दे को तमाम जो लोग हैं अब समर्थन देते हुए दिखाई पड़ते हैं। खेल जगत से तमाम चेहरे निकलकर सामने आते हैं, चाहे जो बबीता फोगाट की बात करें, चाहे बजरंग पुनिया की बात करें, युवराज सिंह की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, तमाम बड़े चेहरों की बात करें, फिल्म जगत से बात करें, तो एक से एक बड़े नाम निकलकर सामने आते हैं। कभी जो है सोनाक्षी सिन्हा जो है समर्थन में आकर खड़ी होती है, कभी करीना कपूर समर्थन में आती है, कभी आलिया भट्ट समर्थन में आती है। यानी कि फिल्म जगत से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब लगातार समर्थन देते हुए दिखाई पड़ते हैं। और 20 जुलाई की घटना के बाद तो तमाम लोगों का यही कहना था कि भाई चलिए, अगर आपको ये विरोध प्रदर्शन रोकना भी था, आपकी जिम्मेदारी ये थी कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो आखिर इस तरह से जो है लाठीबाजी करने की जरूरत क्या थी, बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने की जरूरत क्या थी, आखिर उनको इस बेरहमी से पीटने की जरूरत क्या थी। ये तमाम जो मुद्दे थे वो निकलकर सामने आए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मामला कि जिस तरह से भानवी सिंह ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है, समर्थन दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की आबोहवा जो पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कहीं उसकी दशा और दिशा बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पुरजोर तरीके से संसद के अंदर आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमने देखा कि जब पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी की तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ थे, तो वहां पर अखिलेश यादव भी मजबूती के साथ में जमे हुए थे। और इसी तरह से अब उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं ये जो मामला है एक बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई पड़ता है। केतकी सिंह के बाद में भानवी सिंह का समर्थन मिलना अपने आप में ये बताता है कि समाजवादी पार्टी को क्या आने वाले चुनावों में भी इसका जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर पूरा मामला बना, उसके बाद अब जंतर मंतर पे जिस तरह लाखों छात्र प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, उसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पर जिस तरह से विरोध किया गया है, जिस तरह से बीजेपी को घेरने का काम किया गया है, सत्ताधारी पार्टी को घेरने का काम किया गया है, उसका क्या आने वाले चुनावों में भी कोई बड़ा और व्यापक रूप देखने को मिलेगा। अपने आप में ये एक अगली कह सकते हैं कि कहानी हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो ये देखने को मिलता है कि विरोध का जो दायरा है, विरोध प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं, अब वो दायरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तमाम लोग यहाँ पर जो छात्र हैं उनके समर्थन में आकर खड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर अपने आप में बड़ा नाम राजा भैया, उनकी पत्नी भानवी सिंह ने जिस तरीके से अखिलेश यादव का सपोर्ट किया है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किया है, और जिस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया है, और ये कहते हुए कि उन सभी का हृदय से आभार, किसी भी जन आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसके वो लोग होते हैं जो बिना किसी निजी स्वार्थ के, बिना न्याय से जो कह सकते हैं कि अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, लोकतंत्र को जीवित रखने का काम करते हैं। यानी जो भी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भानवी सिंह जो हैं
वो यहाँ पर अप्रिशिएट कर रही हैं और ये तक कहती हुई नजर आती हैं कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें आप अपना विरोध शांतिपूर्वक तरीके से दर्ज करा सकते हैं। अब जिस तरह भानवी सिंह ने अपना बयान दिया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।